कल देर रात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नतीजे जो है वो सामने आए और जहां एक तरफ पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन था तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इन दो गठबंधनों के बीच में एक तो गुपकार का जो गठबंधन महागठबंधन बना था उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला ऐसा चल रहा था कि मानो कुछ भी हो सकता है। फाइनल नतीजे आ गए रात में और गुपकार ने अच्छी खासी सीटें ली तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही और खाली एनसी की बात करें हम तो 67 सीटें लेकर एनसी जो है वो जीती है और उसमें से 25 सीटें जम्मू रीजन से हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर हैं। बशीर साहब मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि 25 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन से मिली हैं? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जमहूरियत के ऊपर अपना ईमान और भरोसा जताया है। सीटों के हेर फेर में नहीं जाएंगे हम, किसको ज़्यादा मिली किसको कम मिली। पहली चीज़ है कि इस डिस्टर्ब स्टेट के लोगों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वोट के इस्तेमाल को करते हुए कोई वायलेंस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी गालियां देने में। उन्होंने गुपकार अलायंस के मामले में बहुत सी बातें कही, बहुत से इल्ज़ामात लगाए, बड़ी गंदी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया। आपको मालूम है कि गुपकार अलायंस ने जब फैसला लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो टाइम ही नहीं था, बल्कि प्रोसेस शुरू हो चुका था। बिल्कुल 1-2 दिन का वक्फा था जहां फैसला लेना था। गुपकार अलायंस के लोग कंपेन नहीं कर पाए। कश्मीर के अंदर मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वहाँ तो जो कैंडिडेट है वो तो होटलों में भर दिए, उन्होंने बंद कर दिया, उनको अलाउ ही नहीं किया। और ये भी आपने देखा होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो पीडीपी के आधे दर्जन लोग उन्होंने हिरासत में लिए। क्यों? बशीर साहब, आपने कहा कि पहली बार वोट का इस्तेमाल किया, तो इससे पहले क्या किया लोगों ने? यानी कि इस बार अगर एनसी को अच्छी सीटें मिली जम्मू रीजन से तो पिछली बार नहीं मिली, तो पिछली बार भी तो वोट ही का इस्तेमाल किया था ना। पहली चीज़ ये है कि जो इलेक्शन जब डिटेंशन में लीडर थे तो म्यूनसिपलिटी के चुनाव हुए, तो उस वक्त म्यूनसिपलिटी के चुनाव पार्टी लेवल पे हुए। आपको याद होगा कि कश्मीर में तो 50% से ज़्यादा तो फार्म ही नहीं भरेगी, फिर जो भर गए वो आधे मारे गए बेचारे, ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाए उनको। ये जो जब पार्टी के लीडर्स निकलते हैं कैंपेन में, मार्केट में निकलते हैं, तो लोगों को भी थोड़ा सा भरोसा हो जाता है। इसलिए इस इलेक्शन के अंदर तो टाइम था ही नहीं। जब लीडर ने फैसला किया कि हम लड़ेंगे तो लोग निकल आए। आपने देखा होगा कि फारूक साहब कहीं कैंपेन नहीं कर पाए, उमर साहब कहीं कैंपेन नहीं कर पाए। भाजपा ये हमेशा से आरोप लगाती आई है भाई इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि जो छोटे स्तर का चुनाव होता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब अपनी कुर्सी की बारी आती है तब ये लोग मैदान में उतर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने भी उस वक्त ये फैसला किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करे तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, वो ऐसे नहीं था वो। और आज भी जो चुनाव हुए हैं ये ऐसे नहीं हुए। आज भी 370 का मुद्दा मार्केट में रहा है, आज भी हम ये कहते हैं। लेकिन ये चुनाव जो हैं ये एक डेवलपमेंट का नया प्रोसेस है। तो कब्र में जा चुका है, अब तो वो वापस आएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो गालियों के सिवाय कुछ नहीं कहती है। हमेशा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करेगी। यहाँ एक ज़माने में कांग्रेसी भी कहते थे कि हमारे बगैर तो चलेगा नहीं, तो चल गया। वक्त बदलता है, हमारा मुद्दा मौजूद है और मुद्दा मौजूद रहेगा, ऐसी बात नहीं है। वक्त बदलता है। महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट जब बनाई थी, कश्मीर को 75 लाख नानकशाही टके में खरीदा था, तो महाराजा गुलाब सिंह कहाँ है आज? कहीं नहीं है। उसकी जो औलाद है वो दादे पोते कहाँ हैं? कहीं नहीं। वक्त ऐसा आता है, चलता है। ये एक प्रोसेस है, ये कहीं खड़ा नहीं होता है। 370 हम ऐसे नहीं बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसे नहीं है कि हम उसको चला रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना। बाज़ाब्ता तौर पे इसको हटाने में जो रोल अदा किया वो पावर के नशे में इन्होंने किया। वक्त आएगा लोग उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर एक
चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ आती है सत्ता में तो वो तो इसको हटाने वाली ही थी। और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब अगर 200 साल भी अगर जन्म ले लें तो भी नहीं हटा सकते। गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा, लेकिन पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही इधर तो एक ही जन्म में हो गया। आज भी अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन्स पड़ी हुई हैं, फैसला नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से फैसला नहीं हो रहा। ज़रा पता तो करें कि क्या वजह है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्यों अभी पेंडिंग है? क्योंकि वो प्रोसेस जो इसको हटाने के लिए होना चाहिए वो तो अडॉप्ट नहीं किया गया है। आपने ताकत के नशे में ऐसा चीज़ किया और उसके बाद कहते हैं कि जनाब यहाँ तो दूध की नदियाँ बहेंगी। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल तो होने लगा कि भाई 370 हट गया है। बिहार में 370 नहीं था, वहाँ क्या हालत है? उड़ीसा में 370 नहीं था, वहाँ क्या हालत है? जम्मू कश्मीर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो वक्त आएगा, आप जैसा नौजवान भी पूछेगा उनसे। अभी पूछ इसलिए नहीं रहा है कि अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है। 2014 के बाद तो मुझे बताए ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बताए कि भाई आपने जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद कौन सी ऐसी चीज़ की है जो लोगों को दिखाएं कि जनाब आपने किया है। अभी तक कुछ नहीं है। पार्लियामेंट दोबारा 2019 में वजूद आई। 2019 में जब वजूद में आई तो उन्होंने 370 को हटाया। ओके, ताकत उनके पास थी ना। ताकत का नशा हर एक के आदमी जो इसका इस्तेमाल करता है वो गलत होता है। वो तो उल्टा आरोप आप ही लोगों पर लगाते हैं कि 2 परिवारों ने 70 साल जमकर लूट के खाया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। उनकी जेब से पैसा छीन कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। और हाल ही में अब उन्होंने ये भी कहा कि ये रोशनी एक्ट के तहत जो है ये गुपकार गैंग वालों ने अपने बंगलों में रोशनियां जो हैं वो जलाई और आम आवाम के गरीब घरों में जो है वो अंधेरा कर दिया। वो उसमें बीजेपी वाले भी शामिल हैं, उनका भी लिस्ट देख लीजिए ज़रा। रोशनी एक्ट में बीजेपी वालों का लिस्ट छुपा हुआ है, अभी वो सामने नहीं आ रहा है। मगर मैं बीजेपी रोशनी एक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से कभी बहस करेंगे। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने कही हैं उसका लोगों ने आज जवाब दे दिया, कश्मीर में भी और जम्मू में भी जवाब दे दिया। बीजेपी अगर उस तरह होती तो जम्मू कश्मीर में आज फिर कोई होना ही नहीं चाहिए था। फिर उनके वो तो सारी चीज़ें उन्हीं के पास होनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने आज जवाब दिया, सख्ती के बावजूद जवाब दिया। इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, शराब की गाड़ियाँ पकड़ी गई, पैसे की गाड़ियाँ पकड़ी गई, कोई केस रजिस्टर हुआ? रविंद्र रैना के यार रामनगर में वहाँ धक्के पड़े उसके खिलाफ क्यों नहीं केस रजिस्टर किया? हमारे साथी कहीं इधर उधर जाते थे, आरओ फ़ोन करता था, ओ कैंपेन ख़त्म हो गया, कहाँ जा रहे हो? रविंद्र रैना इलेक्शन हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, वहाँ खड़ा था, क्यों नहीं केस रजिस्टर? ये डिस्पैरिटी नहीं है। वेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ? ये पहले भी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बशीर साहब, इसका जवाब है उनके पास। बशीर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सीटें आप भी जीते हैं, सीटें भारतीय जनता पार्टी भी जीती, लेकिन वोट डिफरेंस बहुत है बीच में। अगर एनसी के वोट की मैं बात करूं तो लगभग 2 लाख के करीब है, 2 लाख से ऊपर का है, और भारतीय जनता पार्टी का 4 लाख से ऊपर है। तो ये वोट का डिफरेंस क्यों है? ये जो वोट का डिफरेंस आपको लग रहा है, ये जब पावर होती है तो पावर के नशे में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये कभी फुर्सत से मैं एनालिसिस करूंगा कि आज तक 1996 में बीजेपी कहाँ थी, जब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको रिट्रीव किया रादर जम्मू कश्मीर को मिलिटेंट्स के पंजे से। बीजेपी कहाँ थी? एट दैट टाइम वेयर वाज बीजेपी। जब 2002 में हालात ठीक हो गए तो बीजेपी आई। चलते चलते आज बीजेपी कहती है कि हम ही हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ही हमने बनाया, इधर तो था ही कुछ नहीं, ये क्या रातों रात बना? इसका जवाब तो लोग मांगेंगे 6 महीने साल के बाद। नौजवान, आप जैसा नौजवान मांगेगा कि भाई। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक ट्वीट किया, ये मेरा आखिरी सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि लीडर्स को जो है वो नज़रबंद भी किया गया, मैनिपुलेट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है इस चुनाव को। क्यों इस प्रकार के बयानात क्यों आते हैं? और जब अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर हम सीटें जीत जाएं तो मैनिपुलेशन करते हैं हम, और अगर वो जीत जाएं तो तब जनता ने सही वोट दिया है। पहली चीज़ ये है कि कल चुनाव वोटिंग ये काउंटिंग हो रही थी, तो बीजेपी वाले, ये क्या नाम है, गवर्नमेंट ने आधी दर्जन पीडीपी वालों को क्यों हिरासत में लिया? क्या तूफान आने वाला था? वाई? किस तरह की जमहूरियत को बात करते हैं? महबूबा मुफ्ती ठीक कहती है कि जब इन्होंने ये फैसला लिया तो तब वो डिटेंशन में थी, उनको डिटेंशन में रखा
फारूक साहब भी डिटेंशन में थे, उमर साहब भी डिटेंशन में थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बना रहे थे। उनके जहन में था कि ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, ये केक वाक हमारे लिए होगा। वो जंप करके आए, लोगों ने फतवा दिया। आज हम फतवा, लोगों का फतवा मानते हैं। मैनिपुलेशन बिल्कुल, अभी भी मैं कहूँगा बहुत सी जगहों के ऊपर मैनिपुलेशन हुई। हम कहते हैं अब लोगों का फतवा आ गया है, राइट और रॉन्ग हमको एडजस्ट कर, हमको मतलब आप मानते हैं कि मैनिपुलेशन हुई है मैंने चुनाव में? कहा गवर्नमेंट का इस्तेमाल, इतना नाजायज़ इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना आज उन्होंने किया। उसके बावजूद लोगों ने उसको जवाब दे दिया। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। अगर उन्होंने इस्तेमाल किया होता तो फिर तो जाहिर सी बात है तो एक सीट भी नहीं देती। लोगों ने, नहीं ऐसी बात नहीं है। लोग जब फैसला करते हैं वो देखते हैं, वो नहीं फिर पीछे हट। इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा ना आपको कि क्यों नहीं जब एक मिनट क्यों नहीं, प्रूफ है क्या? एक मिनट, क्यों नहीं सुंदरबनी में ट्रक पकड़ा गया, क्यों नहीं केस रजिस्टर हुआ? बताए ना जरा बीजेपी की हुकूमत के, भाई क्यों नहीं आपने, जब वो ट्रक पकड़ा गया जिसमें सोलर लाइट्स थी और उसने कहा कि ये सोलर लाइटें हैं उसकी हैं, कहाँ जा रहा था ट्रक, कितने ट्रक गए, क्यों वहाँ ठाठरी में जो पैसा पकड़ा गया है वो क्यों केस रजिस्टर नहीं हुआ? क्यों इसको क्या नाम है रविंद्र रैना के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हुआ व्हेन ही वाज इन रामनगर दैट पोलिंग डे? ये चीज़ें देख लीजिए आप, ये चीज़ें है कोई जवाब? बिल्कुल, वी आर सेटिस्फाइड। लोग हैव गिवन, द पीपल हैव गिवन द मैंडेट, वी आर सेटिस्फाइड। चलिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो संतुष्ट है कि उन्होंने कुल मिलाकर 67 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जीती हैं और जिसमें से 25 जो है वो जम्मू संभाग से हैं। और अब उम्मीद ये करते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट जीता हो, बस अब आने वाले समय में वो अपने उस इलाके की तरक्की पर फोकस करे, ना कि आरोप प्रत्यारोप और झूठे वादे जो हैं वो जनता से करे। नहीं तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है 5 साल के बाद कमान फिर इसी पब्लिक के हाथ में होगी। आप लोग देखते रहिए रियलिटी पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।